चलिए, स्वागत है। प्रारंभ करिए। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परम सुंदर एकदंतं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् दिवाकर्णिवोज्ज्वलं कान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं सच्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चेन लग्नं श्रीगुरुरङ्गे पद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु कृष्णो वृषणिवंश प्रदीपः। जयतु मेघश्यामलः कोमलङ्गं जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुन्दः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं भट्टस्य पत्रस्य पुटेशियानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। बोले श्री वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अनंत करुणा कारक परात्पर परम ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमन बाधा हरण श्री बाके बिहारी लाल, उनका ये वांगमय शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ परम हंसों की पावन संहिता को परमा आराध्य नंदन यशोदा नंदन ब्रिज निरंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों में कोटि कोटि प्रणाम, नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी अलादनी शक्ति प्राण प्रिय जगत वंदनी वृषभानु नंदिनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली किशोरी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को मेरा जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। समुपस्थित भगवत भक्त भागवत कथानुरागी भक्तमयी मातृशक्ति भगिनी बांधवों को सभी को मेरा प्रणाम। एवं जूम ऐप के माध्यम से जो भी मेरे भाई और बहनों सभी को मेरा प्रणाम एवं गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादि में सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोड़े जुग पानी। अर्थात पूरे संसार में श्री राम का निवास है, सब में भगवान है और हम सब उनको हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। पिछला प्रसंग मेरा भीष्म पितामह का था, जिसमें आज का मेरा प्रसंग परीक्षित के जन्म की कथा का और ब्राह्मण के द्वारा श्राप देने का है। धर्मराज युधिष्ठिर ने पितामह की अत्येष्टि क्रिया की। तत्पश्चात पांडवों से आज्ञा लेकर श्री कृष्ण द्वारका को प्रस्थान किया। द्वारका पहुंचकर उन्होंने सर्वप्रथम अपने माता पिता को प्रणाम किया और महल में प्रवेश किया। और सभी द्वारकावासी जो उनका इतने महीनों से इंतजार कर रहे थे और वो सभी प्रसन्न हो जाते हैं।
अश्वत्थाम्नो पृष्ठेन भ्रंशीर्षणोरुतेजसा पुत्राय हतो गर्भा ईशाना जीविताः पुनः स्य जनं महाबुधे कर्माणि च महात्मना निधनं च यथैवासीत् स प्रते गतवान् यथा। सोनक जी सूत जी से पूछते हैं, अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र से उत्तर के गर्भ को नष्ट कर दिया था, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने पुनः जीवित किया, उनका महाराज परीक्षित के जन्म किस प्रकार उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई, बताइए। सूत जी कहते हैं, सोनक जी, उत्तरा के गर्भ में स्थित उस 10 मास के शिशु ने अपने सामने एक अंगुष्ठ मात्र के सुंदर पुरुष का दर्शन किया। उनका श्यामल वर्ण था, श्यामल शरीर पर पीतांबर शोभेमान हो रहा था, सुंदर 4 भुजाएं थी। वे अपने हाथ में जलती हुई गदा लेकर शिशु के चारों ओर घूम रहे थे, और जैसे सूर्य सूर्य जैसे जब कोहरा पड़ता है, जब सूर्य निकलता है तो कोहरा हट जाता है सूर्य की किरणों से। इसी प्रकार जब भगवान ने अ, उसके उत्तरा के गर्भ में उस शिशु को बचाया गदा से, तो उस शिशु का भी ब्रह्मास्त्र नष्ट हो गया। उसी प्रकार फिर उस शांत होने पर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। उत्तरा के जब अनुकूल समय आया तो उस बालक ने जन्म लिया। युधिष्ठिर महाराज ने ब्राह्मणों को बुलवाया और जातक संस्कार कर्म करवाया, नामकरण करवाया उनका। और वो जिसकी भी गोदी में जाते और सबको टुकर टुकर देखते कि कहीं यही तो नहीं है जिन्होंने मेरी रक्षा करी थी मेरी माँ के गर्भ में। सभी को देख रहे हैं लेकिन उन्हें कोई नहीं दिखा, इसलिए उनका नाम परीक्षित हुआ। ब्राह्मणों ने उनका नाम विष्णुनाथ रखा, क्योंकि उन्हें भगवान विष्णु ने उनकी रक्षा करी थी, माँ के गर्भ में उनकी रक्षा करी थी। और बालक का नामकरण हुआ। वेदयोग देवयोग ने उनके भविष्य का वर्णन करते हुए कहा, महाराज, आपका ये पुत्र दशरथ नंदन राम की तरह ब्राह्मण भक्त होगा, सत्य प्रतिज्ञा होगा, महाराज शिवी के समान दाता शरणागत वत्स होगा, दुष्यंत के समान यशस्वी धनुधरों में सहस्त्र अर्जुन और कौन्ते अर्जुन के समान होगा, लक्ष्मीपति विष्णु के समान, रति देव के समान उदार और याति के समान धार्मिक होगा। ये धर्म की रक्षा के लिए कलयुग का निग्रह करेगा। ब्राह्मण के श्राप के कारण तक्षक से डरने से धसने से इसकी मृत्यु होगी। परंतु महाराज आप चिंतित ना हो, मृत्यु के समय जब महाराज युधिष्ठिर को पता लगता है कि तक्षक से इनकी मृत्यु हो जाएगी, तो वो थोड़े चिंतित हो जाते हैं। तो ब्राह्मण कहते हैं, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब इनकी मृत्यु का समय आएगा तो अपने ये राजपाट को त्याग कर अपने पुत्र को देकर और ये गंगा के तल पर चले जाएंगे, और वहां पे इनको सुखदेव जी से जैसे महापुरुष से इनकी आत्मज्ञान प्राप्त करके ये मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। ज्योतिष्य ने जब इस प्रकार वर्णन किया तो महाराज युधिष्ठिर को थोड़ी सी शांति हुई और वो प्रसन्न हो गए। ब्राह्मणों को उन्होंने दक्षिणा दी और युधिष्ठिर से ब्राह्मण आज्ञा लेकर अपने चले गए स्थान को चले गए। विदुरास्तीर्थ यात्रायां मैत्रेयाद आत्मनो गतिम ज्ञात्वा दास्तिनम पुरम तया व्याप्त विधि विवित्सितः। सोनक जी महात्मा, जब विदुर महर्षि मित्र जी से आत्म ज्ञान प्राप्त करके तीर्थ यात्रा से हस्तिनापुर लौटे, तो उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर और पांडवों ने महात्मा विदुर का बहुत स्वागत किया और उनको आदर सम्मान किया। महात्मा विदुर एकांत में महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं, पास गए उनसे कहने लगे, आपको आपके चाचा ताऊ आपके पुत्र बंधु सारे मारे गए हैं,
आपका शरीर भी बुढ़ापे का शिकार हो गया है, फिर भी आप दूसरों के घर में पड़े पड़े भीमसेन के दिए हुए टुकड़ों को खाकर कुत्ते के समान अपमानित जीवन बिता रहे हो। आपके जीवन को धिक्कार है। आपने जिन्हें अग्नि से जलाने का प्रयास किया, विष देकर मारना चाहा, भरी सभा में जिनकी पत्नी को अपमानित किया, जिनका राज्य धन सब कुछ छीन लिया, उन्हीं के यहाँ पड़े हुए हो। आपके इस जीवन से क्या लाभ महाराज? इसके बाद आने वाला तो समय और भी भयानक है। इसलिए आप मोह ममता का त्याग कर उत्तर दिशा की ओर यात्रा करें। महाराज धृतराष्ट्र कहते हैं, विदुर मेरे को तो दिखता भी नहीं है, मैं कैसे जाऊंगा? कहते हैं विदुर, माता विदुर ने कहा, यदि हृदय में आस्था है तो बंद दरवाजे में भी रास्ता है। माता विदुर ने रातों रात बिना किसी को बताए धृतराष्ट्र और गंधारी को साथ लेकर उत्तराखंड आ गए। प्रातः काल धर्मराज युधिष्ठिर ने संध्या वंदन अग्निहोत्र कर कर, क्योंकि वो सुबह सुबह धृतराष्ट्र और गंधारी जी के पैर छूने आते थे, क्योंकि उनके ताऊ और ताई थे, और वही सबसे बड़े थे। तो उन्हें वो दिखते नहीं है, तो वो कहते हैं क्या, हम संजय से पूछते हैं, हमसे कोई गलती हो गई थी क्या जो हमें छोड़कर चले गए? अरे तुमको तो बता के गए होंगे कहाँ गए हैं। संजय कहते हैं नहीं, कहाँ चले गए, हमें तो वो अनाथ कर गए, विलाप कर रहे हैं। उसी समय तुमरू ऋषि के साथ देव ऋषि नारद वहां पधारे। देवर्षि नारद ने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर, महाराज धृतराष्ट्र देवर्षि नारद जी के साथ हिमाचल के दक्षिण भाग, जहाँ गंगा जी सप्त ऋषियों के साथ अपने को 7 भागों में व्यक्त किया है, ऐसे पवित्र क्षेत्र को गए हैं। वहां त्रिकाल स्नान करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, जिसके कारण उनकी उतेषणा, लोकेशना और वितेषणा, इन 3 प्रकार की इच्छाओं की निवृत्ति हो गई। उन्होंने अपने आसन को जीत कर प्राणों को वश में कर लिया है, इंद्रियों को विषयों से लौटाकर अंतर्मुखी हो गए हैं। भगवान की धारणा करने से उनके तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण के मल नष्ट हो गए। आज से 5वें दिन वह अपने शरीर का त्याग कर देंगे। उनका शरीर जलकर भस्म हो जाएगा। उनकी पत्नी गांधारी सती हो जाएगी। माता महात्मा विदुर महाराज धृतराष्ट्र का मोक्ष देखकर प्रसन्न हो गए, तीर्थ यात्रा में निकल गए। जब देवर्षि नारद ने ये बताया तो उनकी थोड़ी धर्मराज युधिष्ठिर की थोड़ी चिंता दूर हुई। देवर्षि नारद का उन्होंने पूजन किया और नारायण नारायण कर कर देवर्षि नारद वहां से चले गए। इधर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारका गए हुए थे। अब जब 7 महीने व्यतीत हो गए, 7 महीने से उनका कुछ पता नहीं चला कि कुशल मंगल का, तो युधिष्ठिर महाराज बड़े चिंतित होते हैं। एक दिन भीम से कहते हैं कि मेरे को कुछ अपशगुन से अनेकों प्रकार के अपशगुन दिखाई दे रहे हैं, और पता नहीं क्या बात है, और ना तो कोई संदेश आया है द्वारका से, और ना ही अर्जुन को भी गए हुए 7 महीने हो गए हैं, अब तक अर्जुन भी नहीं आया। कहते यदि प्रातः काल सूर्य की ओर से मुख कर कर सियार रो रहे हैं, गाय आदि पवित्र पशु मुझे बाय कर रहे हैं, दिशाएं धूमल हो गई हैं, पर्वतों के सहित पृथ्वी में कंपन हो रहा है, सूर्य की प्रभा बंद पड़ गई है, देवताओं की मूर्ति भी में भी अश्रु आ रहे हैं। उन्होंने ऐसे बात ही कर रहे थे कि इतने में उन्होंने अर्जुन को आते हुए देखा। अर्जुन का मुख लटक रहा है, अर्जुन का मुंह लटक रहा है, आंखों से अश्रु प्रवाह हो रहा है, शरीर कांति से हीन था अर्जुन का मुख। तथा इस भाषा को देखकर युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन, द्वारका में सब कुशल मंगल तो है ना? मामा मामी सब ठीक तो है ना? और प्रद्युम्न, सुषेण, चारु, द्वेषण, और
साम आदि सभी कुशल पूर्वक तो हैं। तुम इस प्रकार क्यों रो रहे हो? कहीं तुम बहुत दिन से द्वारका में रहे, इस रुक गए, इसलिए तो तुम्हारा तुम्हारा मन बेचैन तो नहीं हो रहा, या किसी ने तुम्हारा अपमान कर दिया, या अथवा ब्राह्मण, गाय, वृद्ध, रोगी, स्त्री अथवा शरण में आए हुए किसी का तुमने त्याग तो नहीं कर दिया, अथवा भोजन कराने योग्य बालक और वृद्धों को छोड़कर तुमने अनेकों अकेले तो भोजन नहीं कर लिया? धर्मराज युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर अर्जुन ने कुछ नहीं कहा और रोते ही रहे। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, कच्चित पृष्ठ कच्चित पृष्ठ तमे नाथ हृदये आत्म बंधुना शून्योष्मि रहितो नित्यम मन्यसे तेन तेने तेने स्थान रुका। हो ना हो अर्जुन, जिसे तुम अपना प्रियतम परम हितैषी समझते थे, उन्हीं श्री कृष्ण से तुम रहित हो गए हो। इसके अलावा तुम्हारे दुख का और कोई कारण नहीं हो सकता। जब युधिष्ठिर धर्मराज युधिष्ठिर ने इस प्रकार कहा तो अर्जुन ने अपने आंसुओं को पोंछा और रुधे रुधे हुए गले से मंद गदगद वाणी में कहा, वंचितो हम महाराज हरिणा बंधु रूपिणा येन पतम तेजो देविश विषमापनम महत। भैया, भगवान श्री कृष्ण ने मित्र का रूप धारण कर मुझे ठग लिया। जिन श्री कृष्ण की कृपा से मैंने राजा द्रुपद के स्वयंवर में मत्स्य भेद कर द्रौपदी को प्राप्त किया था, इंद्र को विजय प्राप्त किए कर अग्नि को खांडव वन प्रदान किया, मेदानव से इंद्रप्रस्थ सभा को प्राप्त किया, जिनकी कृपा से युद्ध में मैं शंकर को आश्चर्य में डाल पाशुप शस्त्र दिया, उन्हीं श्री कृष्ण से मैं रहित हो गया हूँ। द्वारका से श्री कृष्ण अपने श्री कृष्ण की पत्नियों को मिला रहा था। मार्ग में मिहिलों ने मुझे अवला की भांति परास्त कर दिया। तो यहाँ मेरा वही गांडी धनुष है, वही बाण, वही रथ, वही घोड़े और वही रथी में मैं अर्जुन हूँ, जिसके सामने बड़े बड़े दिग्विजय राजा सिर झुकाया करते थे, परंतु श्री कृष्ण ना रहने पर मैं शक्तिहीन हो गया हूँ। मनुज बली नहीं होते है, समय होते बलवान, बीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। महाराज, सभी द्वारिकावासी ब्राह्मणों के श्राप से मोहग्रस्त हो वारुणी मदिरा पीकर आपस में लड़ लड़ कर झगड़ कर ही मर गए। चार पांच ही शेष बचे। माता कुंती ने जैसे ही सुना, उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए। जैसे भगवान राम के वियोग में दशरथ जी ने अपने प्राण त्याग दिए थे, ऐसे ही माता कुंती ने भी भगवान श्री कृष्ण के वियोग में अपने प्राण त्याग दिए। पांडवों ने परीक्षित को राज्य सौंपा, चिरवत्सल धारण कर स्वर्गारोहण और भगवान को प्राप्त कर लिया। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। महाराज परीक्षित और ब्राह्मणों की शिक्षा के अनुसार राज्य करने लगे। उन्होंने उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया, जिससे जन्मेजय और 4 पुत्र हुए। एक बार दिग्विजय के समय महाराज परीक्षित ने देखा, धर्म क्या हुआ, जैसे भगवान राम अयोध्या में भेष बदल कर जाया करते थे अपनी प्रजा के लिए देखने के लिए, मेरी प्रजा सुखी है या दुखी है, ऐसे ही राजा परीक्षित ने एक दिन सोचा कि मैं देखूं तो सही मेरी प्रजा दुखी है या सुखी है। तो भेष बदल कर वो गए। तो कोई तो कह रहा कि अरे, ये तो अभी बालक है, इसको क्या पता राजपाट क्या होता है, कैसे हमें संभालेगा। कोई बोला, अरे मुझे नहीं पता, ये किसका पुत्र है? ये वीर अभिमन्यु का पुत्र है, जिसको अपने माँ के गर्भ में ही चक्रव्यूह में
आ गया था, चक्रव्यूह में घुसना आ गया था, और जो चक्रव्यूह में ही जाकर वीर गति को प्राप्त हुए। 18 वर्ष की अवस्था में ही जिन्होंने वीर गति को प्राप्त हो गए। अब इधर परीक्षित बड़े खुश हो रहे हैं कि मेरे पिताजी वीर थे। दूसरा कहता, अरे अरे इनके तो दादाजी भी बहुत गांडीव धनुषधारी थे, अर्जुन। अब सब बातें कर रहे हैं, अरे ये भी हम प्रजा को अच्छी तरह रखेंगे, प्रजा का मान सम्मान करेंगे, सब आपस में बात करें। तो बड़े प्रसन्न होते हुए चलते हैं परीक्षित। लेकिन क्या देखते हैं परीक्षित, ये क्या देखा, धर्म वृष रूप धारण कर एक पैर से पृथ्वी पर घूम रहा था। उस समय उसने अत्यंत दुखी गोरूप धारणी पृथ्वी से कहा, देवी आप दुखी क्यों हो? क्या मेरे 3 पैर टूट जाने से दुखी हो आप? एक पैर कम हो गया है इसलिए आप दुखी हो, या अब शुद्र राजा तुम पर राज्य करेंगे इसलिए तुम दुखी हो, अथवा जिन भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हारा भार उतारने के लिए अवतार लिया था वह अपने धाम चले गए इसलिए उनकी याद में आप दुखी हैं। परीक्षित, पृथ्वी देवी ने कहा, धर्म तुम मुझसे जो भी कुछ पूछ रहे हो वह सब तुम स्वयं जीत जानते हो। जिन भगवान के सारे तुम संसार को सुख पहुंचाने वाले अपने 4 चरणों से युक्त थे, उन श्री कृष्ण के ना रहने पर संसार अत्यंत पापी और कलयुग की कुदृष्टि का शिकार हो गया है। यही देखकर मुझे दुख हो रहा है। धर्म और पृथ्वी इस प्रकार वार्ता कर ही रहे थे कि उसी समय एक शूद्र जिसने राजा का वेश रूप धारण कर रखा आया और दोनों को पीटने लगा। और राजा परीक्षित ने देखा और कहा, विचार करने लगे, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, जो निरप अवस नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा को दुख की प्राप्ति होती है उस राजा को नरक की प्राप्ति होती है। महाराज परीक्षित ने उस पुरुष को मारने के लिए तलवार निकाली। यह देख पुरुष राजा परीक्षित के चरणों में गिर गए। अब राजा परीक्षित को दया आ गई। वृष रूपी धर्म से पूछा, आपके 3 चरणों में गिर गया। महाराज परीक्षित वृष रूपी धारी धर्म से पूछा, आपके 3 पैर किसने काटे हैं? आप बताइए, मैं उसे दंड दूंगा। धर्म नहीं कहा, देव मन्ये परे करम, स्वभावम परे प्रभुवम। राजन, कुछ लोग प्रारब्ध को दुख का कारण मानते हैं, कुछ लोग स्वभाव को दुख का कारण मानते हैं, कुछ लोग ईश्वर को दुख का कारण मानते हैं। इस विषय में कौन सा मत आपको ठीक लगता है उसका विचार आप करिए। महाराज परीक्षित ने कहा, आप धर्म का उपदेश कर रहे हैं, क्योंकि जो दोष अधर्म करने वालों को लगता है वही दोष उसका वर्णन करने वालों को ही प्राप्त होता है। आज आप वृषभ के रूप में साक्षात धर्म है। सुख से दुख से ना कोपी दाता, परो ददाति कुबुद्धि देशः। सुख और दुख देने वाला कोई दूसरा नहीं है। जो दूसरों को दुख देने वाला मानता है वह अज्ञानी है। को न कहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तपः शोचम दया सत्यमिति, पादा कृते कृता। आधर्माश्च ते शस्त्रो भग्ना, समस्ते संग मयदेष्व। सतयुग में आपके तपस्या, पवित्र, दया और सत्य, यह 4 चरण थे। इस समय धर्म के अंश अभिमान के कारण तपस्या का नाश हो गया है, अशक्ति के कारण पवित्रता का नाश हो गया है, और मध्य के कारण दया का नाश हो गया है।
इस समय मात्र आपका चौथा चरण शेष ही बचा है, परंतु आप दुखी मत हो। मैं आपके चारों चरणों को पुनः स्थापित करूंगा। यह गौरूप धरणी साक्षात पृथ्वी देवी है, जो भगवान का स्वधाम गमन के पश्चात दुखी है। माता, आप भी दुख का त्याग कर दीजिए, मैं उस दुष्ट पुरुष को दंड दूंगा। इसके पश्चात महाराज परीक्षित ने अपने अपने चरणों में पड़े हुए कलयुग को देखा तो विचार किया। शरणागते कहू जे तजहि, निज अनहित अनुमान। ते नर पावत पाप बहे, तिनहि विलोकत हानि। शरण में आए हुए को त्याग नहीं करना चाहिए। महाराज परीक्षित को लगा इसे राज्य से निकाल देना चाहिए। वह आदेश दिए, जा अभी निकल जा तू मेरे राज्य से। महाराज, मैं यहाँ जहाँ पे भी दृष्टि डालता हूँ मुझे आपका ही राज्य दिखाई देता है, इसलिए मुझे आप रहने के लिए स्थान बताइए। राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए 4 स्थान दिए। दूतम पानम स्त्रिया सूनम, यत्र धर्मस्य चतुर्थ, पुनश्च याचमानाय जात रूपम रूप मदात प्रभु। ततो नृतम मदम कामम रजो वीर्यम च पंचमम। जहाँ जुआ खे सट्टा खेला जाता, जहाँ जुआ होता है देखो वहां पे जरूर लड़ाई झगड़ा होता है पैसे के चक्कर में। वहां पे भी कलयुग का वास होता है। और जहां पर मदिरा पी जाती है, 4 दोस्त आपस में पी लेते हैं, फिर उसके बाद लड़ाई झगड़ा होता है, और भी वहां पे भी लड़ाई झगड़ा होता है। जहाँ वहां कलयुग के मध्य के निवास होता है, जहाँ भय विचार होते हैं, वह कलयुग काम के रूप में निवास करता है। जहाँ हिंसा होती है वह कलयुग रजोगुण के रूप में निवास करता है। कलयुग ने कहा ये चारों आपके राज्य में नहीं है, इसलिए मुझे आप कोई और स्थान दीजिए। महाराज ने कहा आपको 5वां स्थान स्वर्ण दे दिया, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने 11वें स्कंद में कहते हैं, धातु नामस्मि कंचनम। धातुओं में मैं कंचन हूँ। सज्जनों, जो स्वर्ण अधर्म के धन से कमाया जाता है उसमें कलयुग का वास होता है, और जो स्वर्ण मेहनत से कमाया जाता है, जैसे चोरी वोरी करके जैसे चोरी कर लेते हैं। आजकल तो चोरी बहुत ज्यादा ही हो रही है, वैसे भी चोरी करके जो धन एकत्रित करते हैं वो कलयुग, वो पाप का धन है। और जो मेहनत की कमाई से जेवर बनवाया जाता है वही धर्म का है, भगवान को समर्पित धारण किया जाता है, उसमें भगवान का वास होता है। इस 5वें स्थान को पाकर कलयुग ने अपना साम्राज्य संपूर्ण पृथ्वी पर बना लिया। एक दिन महाराज परीक्षित ने शिकार खेलने का विचार किया, तो वो जो भीम जी जरासंध से मुकुट जीत के लाए थे, वो एक कक्ष में वहां रखा हुआ था काफी दिनों से, तो वो उसको पहन लेते हैं और पहन कर शिकार खेलने चले जाते हैं। शिकार खेलने जब जाते हैं, शाम शाम हो जाती है, संध्या का समय हो जाता है, अब भूख प्यास लगती है। दरबार में होते हैं तो काफी सेवक होते हैं, कभी भी भोजन उनको मिल जाता है। लेकिन यहाँ जंगल में कहाँ से, वनों में कहाँ से भोजन मिले, तो वो भूख और प्यास के उसमें देखते हैं कि एक कुटिया देखते हैं, वहां जाते हैं। वहां पे देखते हैं कि आश्रम में घुस गए, ऋषि समय समाधिस्थ बैठे हुए थे। महाराज परीक्षित ने उनसे ऐसी स्थिति में जल की याचना की जब वो तपस्या कर रहे थे। उन्होंने ना हाँ का ना का कोई उत्तर नहीं दिया। अब वो महाराज, अब उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने मरा हुआ सर्प लिया और उनके गले में ने धनुष से लपेट दिया। लपेट के उन्होंने सोचा ये झूठ बोल रहा है, देख तो लूं सच है कि वैसे ही आंख बंद करके पड़े बैठे हुए हैं। तो वहां पे जो उनका पुत्र होता है उसका मित्र देख रहा होता है। मित्र अपने मित्र से कहता है, खेलते बालकों के साथ,
ऋषि श्रमिक के पुत्र श्रृंगी ने सुनी। अपने अपने मित्र श्रृंगी को उसने सारी घटना बता दी कि राजा परीक्षित ने तुम्हारे पिताजी के गले में एक मृत सांप डाल दिया है। अब वो बहुत गुस्सा आता है। किसी को भी गुस्सा आएगा जब उनके पिता का कहीं अपमान, कोई भी अपमान करेगा तो सभी को गुस्सा आ जाता है। वो भी ऋषि के पुत्र, उनको भी गुस्सा आ गया। उसने कुछ भी नहीं देखा और कौशिकी जल से आचमन किया और श्राप दे दिया। राजा परीक्षित को श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादाम मर्यादाम तक्षकः सप्तमे हनि दंडिक्ष दंड दक्षति समुकुलांगराम चोदितो में तद्रुम। आज से 7वें दिन तक्षक नामक नाग के डसने से महाराज परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार श्राप दे श्रृंगी ऋषि आश्रम में लौट आए और जोर जोर से रोने लगे। जब जोर जोर से रोने लगे तो उनके पिता रुदन सुना उन्होंने, तो उन्होंने नेत्र खोले और गले में उन्होंने मरा हुआ सांप देखा तो वो निकाल दिया। जब उन्होंने मरा हुआ सांप निकाला तो पूछा, उसने कहा, पिताजी राजा परीक्षित ने आपके डाल दिया था गले में, तो मैंने उनको श्राप दे दिया। तो समीक ऋषि कहते हैं, अरे महाराज ने का अपराध किया था इसलिए मैंने। कहते ये क्या कर दिया तूने? उन्हें बहुत दुख होता है। उन्होंने कहा, बेटा परीक्षित परम भक्त हैं, उनके कारण ही तो हम ऋषि मुनि निर्भय होकर जप तप साधनों को करते हैं। तुमने इन्हें श्राप देकर अच्छा नहीं किया। ऋषि श्रमिक एक शिष्य को महाराज परीक्षित के पास भेजा। यहाँ महाराज परीक्षित जब अपने महल में पहुंचे, उन्होंने जैसे ही वो मुकुट उतारा तो उनको, क्योंकि उन्होंने उसको कह दी थी स्वर्ण में चला जा, 5वां स्थान दिया था। अब उन्होंने उस दिन सोने का ही तो मुकुट पहन रखा था, इसलिए उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। जब वो मुकुट उतारते हैं उन्हें सब कुछ याद आता है कि अरे मैंने तो गलती कर दी। लेकिन इतने में जब ऋषि अपने शिष्य को भेजते हैं कि राजन को जाके कहो कि 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। देखो 7वें दिन तो सभी की मृत्यु निश्चित होती है। दिन तो सभी का निश्चित होता है। सोम सोम मंगल बुध वीर शुक्र शनिवार, फिर सोमवार चल जाता है। ये तो सभी का है कि 7वें दिन आनी ही आनी है। लेकिन हमें तो पता भी नहीं है कि हमारी मृत्यु कब आएगी। लेकिन राजा परीक्षित को अपने उद्धार के लिए ये तो पता था कि मुझे 7 दिन में मरना है। लेकिन हमारे को तो मिनट का नहीं पता कि हमने कब जाना है। क्यों ना हम भगवान का नाम स्मरण करके ही अपनी जो हमारी जिंदगी है उसको सुधार लें, भगवान की भक्ति कर कर। राजा परीक्षित को जब पता लगा कि तुम्हारी मृत्यु 7वें दिन होनी है, तो उन्होंने अपना राजपाट अपने पुत्र जन्मेजय को दिया, सौंपा। और कहा, इंद्रप्रस्थ दिल्ली में था। और उन्होंने कहाँ पे सुनी कथा? शुक्रताल, गंगा जी के किनारे पे। दिल्ली से वो शुक्रताल आए और वहां पे उन्होंने कथा सुनी। जय जय श्री राधे। आज हम कथा को यहीं विश्राम देंगे। जय जय श्री राधे। ये बहुत सुंदर, बहुत गुरु अच्छी जी, कथा भी कह रही थी इंदु शर्मा जी। बहुत आनंद आया। ठाकुर जी की कृपा बनी रहे। बहुत अच्छी तैयारी इनकी है और ऐसे ही कथा को करती रहे। ठीक है, आज ये कथा के रिकॉर्डिंग, श्लोकों का रिकॉर्डिंग थोड़ी देर से आप सबको प्राप्त हो जाएगा। जितने लोग जुड़े हैं सभी आपकी कथा को बहुत अच्छा कह रहे हैं। गुरु जी सभी को धन्यवाद। आपको सबसे ज्यादा धन्यवाद गुरु जी, कि आपने जो मेरे को बहुत कुछ सिखाया। आपसे ही सीखा गुरु जी मैंने ये। चलिए, अगर बहुत आज सुंदर। अगर आप नहीं डांटते, नहीं मुझे सिखाते तो मेरे को तो और ये नंद किशोर भैया जी की भी बहुत बहुत धन्यवाद। नंद किशोर भैया जी का, जो मेरी चलिए, बहुत बहुत सुंदर। मदद करते हैं। चलिए, टाइम आउट होने वाला है, आप लोग इंतजार करिए। हम पीडीएफ भी और जो है
रिकॉर्डिंग भेजे दे रहे हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। सर्वे भद्राणि सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यः। शांति शांति शांति। ठीक, सभी को शुभ रात्रि। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आनंद से रहिए, अध्ययन करते रहिए।